तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साफ फ्लिक्स पर। इस एपिसोड की शुरुआत में क्विंग कहता है कि ये लाइफ बाइंडिंग स्पेल है और ये एक कर्ज की तरह काम करता है। ये जो स्पेल है वो कास्टर को विक्टिम से जोड़ देता है, जिससे अगर कास्टर मर गया तो विक्टिम भी मारा जाएगा। और ये सुन के वो जो लड़की होती है, मतलब ओनर, वो थोड़ी सी घबरा जाती है और तभी क्विंग के जितने भी जो बैंडेजेस होते हैं वो खुलने लगते हैं और वो चेयर से हटने लगता है। और वो जो ओनर होती है वो अपने हाथ से जो नाइफ है उसको फिर से पकड़ती है और उस पर अटैक करने के लिए फिर से आगे बढ़ने लगती है। और जैसे वो क्विंग पे अटैक करती है, क्विंग उसका हाथ पकड़ लेता है और वो डरते हुए कहने लगता है, क्या तुम मुझे इतना ज़्यादा नफरत करती हो कि तुम जो है वो अपनी लाइफ को भी सेक्रीफाइस करना चाहती हो। पर तभी वो ओनर फिर से उसका हाथ हटाती है और फिर से नाइफ का यूज़ करते हुए क्विंग पे अटैक करने लगती है। और क्विंग उसे ब्लॉक कर रहा होता है और वो उसके हाथ से उस नाइफ को फेंक देता है। तभी वो जो ओनर है वो पीछे की तरफ चली जाती है और क्विंग कहता है, अगर तुम्हारे साथ जो है वो गड़बड़ क्या है, तुमने जो है इतने टाइम से प्रोग्रेस नहीं किया है, तुमने क्या हेवनली ड्रैगन ऑरा को अभी तक यूज़ करना नहीं सीखा है। और तभी वो ओनर का गला पकड़ लेता है और ओनर चिल्लाने लगती है। वो कहती है कि अब तुम्हें हेवनली ड्रैगन ऑरा की याद आ रही है, ये सारी तुम्हारी वजह से हुई है और अब जो मैं उसको जो है वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर पा रही। आखिर तुमने आखिर क्या किया था। और क्विंग कहता है, हाँ तुम जो है वो तो ये सिर्फ मेरे से पूछ भी सकती थी इसके बारे में, आखिर ये कोई बड़ी बात तो है नहीं, तो क्या अब हम बात कर सकते हैं। और ओनर अभी भी बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और वो कहती है कि मैं तुम्हें और तुम्हारी सिस्टर को यहाँ से जाने दूंगी, जाओ निकलो यहाँ से। और क्विंग कहता है, क्या तुम जो है वो अब फिर से सुसाइड तो अटैम्प्ट नहीं करने वाली ना, पक्का फ्यूचर में नहीं करोगी। और तभी ओनर कहती है, तुम्हारे लिए क्या तुम्हें लगता है कि मेरी जो लाइफ है उसे गंवाना तुम्हारे लिए कोई वर्थ भी रखता है, तुम चिंता मत करो, तुम बहुत ही बेकार हो मेरी नज़रों में। और क्विंग थोड़ा सा परेशान होता है। वो कहता है, अच्छा ठीक है, मैं समझ गया, तुम्हें इतनी ज़्यादा ओवर रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी आप देखते हैं कि हम इस चीज़ को कैसे अलग कर सकते हैं। और मैं जो हूँ वो चिंता मत करो, हम ढंग से बात करेंगे और इसके बारे में जो है कोई सॉल्यूशन निकालेंगे। और तभी ओनर चिल्लाते हुए कहती है, नहीं मैं ऐसा कभी नहीं करने वाली। और क्विंग कहता है, तो ठीक है फिर, अगर तुम ऐसा नहीं करना चाहते, पर फिर भी मैं जो हूँ वो ली फैमिली में ज़रूर जाऊँगा विजिट करने के लिए। और वैसे भी तुम्हें भी जाना चाहिए ये क्विंग में ही में, क्योंकि जो कल है वो दोनों ही फैमिली, ये फैमिली और ली फैमिली मिलने वाली है, तो मुझे तुम्हारी मदद चाहिए होगी। तभी ओनर कहती है, अच्छा इसका मेरे से कोई भी लेना देना नहीं है। और क्विंग कहता है कि मैं मर जाऊंगा अगर तुम वहाँ पे नहीं आई। और तभी वो ओनर कहती है कि वहाँ पे जो 3 फैमिलीज़ है वो आ रही हैं, तो आखिर मैं जो हूँ उन लोगों के बीच में इंटरफेयर करने के लिए क्यों जाऊँ। और क्विंग कहता है, तुम मुझे लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, तो आखिर तुम इस चीज़ को खुद ही फिगर आउट क्यों नहीं कर लेती। अगर ऐसा हुआ तो तुम सच में बहुत ज़्यादा जो है वो एडवांटेज नहीं ले पाओगी, और अगर कोई भी फैमिली डिफीट हो गई तो मुझे लगता है कि अगली बारी तुम्हारी हो सकती है। और तभी वो ओनर जोरों से हंसती है और वो कहती है कि तुम्हें जो है वो अपनी टाइम को वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगी। और कोई कहता है, अच्छा ठीक है, तुम्हें जो है पर फिर भी ली फैमिली में मैं कैसे भी जाकर करके विजिट तो करूँगा ही। और आंट ये जो है वो मुझे लगता है कि वो मरने ही वाली है, तो तुम जो है इतना ज़्यादा तुम इन चीज़ों को नहीं समझ रही हो, पर मुझे लगता है कि तुम्हें इन सब चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर तुम्हें जो है वो मेरी मदद करनी हो तो जल्दी से आना, मुझे ढूंढ लेना। और वो कहता है कि अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें जो है वो अपनी मेंशन में से आधा दे दूँगा, और उसके अलावा चिंता मत करो, अगर तुम नहीं आई तो मैं मर जाऊँगा, तो शायद मेरे हिसाब से कि तुम भी जो है वो बहुत ही मुश्किल से सर्वाइव कर पाओ। और वो वहाँ से जाने लगता है और तभी वो ओनर एक पंच मारती है और वो पता नहीं वो रोने लगती है, ऐसा क्यों। और उसके बाद जो क्विंग की सिस्टर है वो भी वहाँ पे आ जाती है और एक एलिवेटर से क्विंग निकलता है और दूसरे से उसकी सिस्टर अंदर एंटर करती है। और क्विंग मन में सोच रहा होता है कि मॉर्निंग हो चुका है और मैंने अभी तक मैंगुई से मिला नहीं हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन है। और आखिरकार यहाँ पे सब कुछ जो है वो एक मैस हो गया है। और तभी वहाँ पे एक लड़की खड़ी होती है, वो कहती है, चू क्विंग आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और वो क्विंग से कहने लगती है, क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें मैंगुई ने कैप्चर नहीं किया था। और क्विंग कहता है, तुम तो। और तभी वो लड़की कहने लगती है, मैं सिंह फैमिली से हूँ, तुम्हारी जो सिस्टर है वो यंग मास्टर के पास आई थी और हमारे सामने जो है वो पूरी की पूरी रात वो अपने घुटनों पे बैठी रही फैमिली के डोर पे, उसने हमसे भीख मांगा कि पैट्रियाच जो है वो तुम्हें बचा ले। और वो जो है पूरी रात वैसी बैठी रही, तब पैट्रियाच जो है वो आखिर जाके मानी। और क्विंग सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो मन में सोच रहा होता है, वो ओल्ड वुमेन, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी सिस्टर को इस तरीके से ट्रीट करने की। और वो कहता है, आखिर मेरी सिस्टर कहाँ पे है। और वो लड़की कहती है वो वहाँ गई है। और क्विंग कहता है, अरे यार। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग जो हैं
वो उसी ओनर के सामने खड़े होते हैं और वो जो बूढ़ी आंटी होती है वो कहती है कि चूकुइंग कहाँ है, और वो ओनर कहती है कि मैं नहीं जानती। तभी वो आंट जो है वो कहने लगती है, मैंगुई तुम्हें जो इतना ज़्यादा इग्नोरेंट बनने की ज़रूरत नहीं है, मुझे जो है वो पैट्रियास ने भेजा इसको लेने के लिए और तुम ऐसे एक्ट कर रही हो। तभी ओनर कहती है मेरा आंसर अभी भी वही 3 वर्ड्स रहने वाले हैं। और तभी वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है आंट, वो कहती है अच्छा बहुत ही अच्छा, तुम जो है वो तुम में इतनी ज़्यादा हिम्मत आ गई है कि तुम पैट्रियाज के वर्ड को इग्नोर कर सको, तो तुम लगता है कि यहाँ पे अपनी डेथ को ढूंढ रही हो, चलो जल्दी से इसको मार दो। अब अपने सारे बॉडीगार्ड्स को कैरी होती है। तभी ओनर कहती है अच्छा आओ, ये जो प्लेस है वो तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारा प्लेस है, ये कोई सिंगली नहीं है जो तुम यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग से काम कर सकते हो, ये मेरी जगह है, तो यहाँ पे पहले तुम मरोगे। और वो आंट कहने लगती है मुझे लगता है कि तुम सच में सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हो, तो मुझे लगता है कि अब तुम्हें मरना ही चाहिए। और वो ओनर कहती है अच्छा तो फिर शुरू करें। और वह दोनों फिर एक दूसरे से अपने पंच को टकराने लगती हैं। और क्विंग वहाँ पे आ जाता है, वो देखता है वो दोनों वहाँ पे लड़ाई कर रही होती है। वो मन में सोच रहा होता है ये लोग जो हैं वो ऐसा लग रहा है कि जो डॉग्स हैं वो एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, कितना ज़्यादा गंदा है। और तभी वो अपनी सिस्टर के पास जाता है और तभी उसकी सिस्टर जो है वो क्विंग को पकड़ते हुए कहती है आखिर तुम कहीं तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं, क्या तुम्हें कुछ दिक्कत विक्कत तो नहीं हुई। और कोई कहने लगता है मैं ठीक हूँ, तुमने जो है वो बहुत ही अच्छा किया, तुम्हें ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। तभी वो शायद बहुत ज़्यादा थकी होती है उसकी बहन, तो वो जो है वो बेहोश हो जाती है और क्विंग उसे पकड़ लेता है। और तभी वो कहने लगती है उसकी सिस्टर मैं ठीक हूँ, मैं बस थोड़ी सी थकी हुई हूँ। और क्विंग कहता है कि ठीक है फिर तुम यहाँ पे जो है वो रेस्ट करो, और वहाँ पे वो सीट पे बैठा देता है। तभी ओनर जो है वो क्विंग को देखती है और वो जैसी देखती है वो आंट इसका मौका उठाने वाली होती है, पर तभी वो ओनर जो है वो तुरंत ही उसके ऊपर से उछल जाती है और उसके बैक पे एक जोरों से मारती है। और क्विंग ये देख रहा होता है, वो कहता है कि जो सिंगवी है लगता है कि वो हारने वाली है। और उसके बाद वो देखता है कि वो जो आंट होती है वो पीछे चली गई होती है और वो कह रहा होता है कि अगर वो जानती कि वो कितनी ज़्यादा ताकतवर हो गई है तो वो पक्का अभी तक तो रिट्रीट कर चुकी होती, शायद वो अपनी इमेज को ख़राब नहीं करना चाहती है, ना ही अपने क्लैन की। और तभी वो जो आंट होती है वो क्विंग को देखते हुए कहती है क्विंग आखिर तुम यहाँ पर क्यों हो। और तभी वो कहता है कि तुमने आखिर तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया, तुम लोगों को मुझे एक्सप्लेनेशन देनी होगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम लोगों को जो है वो ट्रिक करने की। और वो क्विंग की जो सिस्टर होती है उस पर अटैक करने लगती है। तभी क्विंग उसका हाथ पकड़ लेता है, वो कहता है ओल्ड वुमन तुम जो है वो अपनी स्किल को लेके लगता है कि कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो गई हो, मैं जो हूँ वो इतने टाइम से तुम्हारी जो इमेज है उसे मेंटेन करने की कोशिश कर रहा था, पर तुम जो है लगता नहीं है कि तुम शांति से बैठ रहोगी, तो मुझे लगता है कि मुझे भी तुम्हें माफ़ नहीं करना चाहिए। और वो उसे पंच मारने लगता है और एक जोरदार पंच मारता है जिससे वो जो है वो एकदम ही दूर जाके गिरती है। और वो कहने लगती है चूकिंग आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो, हम जो है इस बारे में कुछ भी नहीं जानते, हम तो तुम्हें सिर्फ यहाँ पे बचाने के लिए आए हैं। और क्विंग कहता है कि अब प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं है, तुम जो है वो सिर्फ सिंगली के ऑर्डर को जो है वो फॉलो कर रहे हो, और आखिर मैं जो हूँ वो तुम्हारे से मदद लेने क्यों लगा, और मैं वैसे भी तुमने जो फेवर करने की कोशिश की है तो मैं उसको हमेशा याद रखूँगा। अब यहाँ पे सारी चीज़ें हो चुकी हैं तो जाओ तुम वापस जा सकती हो। तभी वो ओडान चिल्लाने लगती है, वो कहती है तुम बस इंतजार करो, मैं जो हूँ वो जल्दी से ये सारे के सारे वर्ड वो जो है वो मास्टर को बताऊँगी और तब देखते हो कि वो क्या करेगी। और तभी जो क्विंग है वो कहता है हाँ तुम्हारी मर्जी। और ओनर कहने लगती है मिसेस सिंह द थर्ड आप जो है रास्ते में जाते वक्त केयरफुल रहिएगा, मुझे नहीं लगता कि आप जो है वहाँ से जिंदा जा भी पाएंगे। और ये सुन के वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, वो चिल्लाने लगते हैं, वो कहती है बस तुम तो ना मेरा इंतजार करो। और फिर जो ओनर होती है वो क्विंग से कहती है आखिर तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो। और क्विंग सच में से घूर रहा होता है, तभी क्विंग वहाँ से जाने लगता है और वो जो ओनर होती है वो कहती है रुको। और क्विंग कहता है अब क्या हुआ। और वो ओनर कहती है ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ ली फैमिली में एक ही कंडीशन पे जाऊँगी। और तभी ये सुन के क्विंग एकदम शौक होता है, वो कहता है जल्दी से वो कंडीशन मुझे बताओ। और वो कहती है कि तुम्हें सबसे पहले मेरे ऊपर से लाइफ बाइंडिंग स्पेल को जो है वो रिमूव करना पड़ेगा, और तुम्हें जो है वो मेरी फ्यूचर में मदद करनी पड़ेगी जब भी मैं चाहूँ, और तुम जो है वो हमेशा जब भी आओगे यहाँ पे जब भी मैं तुम्हें बुलाऊँ तुम्हें यहाँ पे आना ही पड़ेगा। और क्विंग कहता है पर क्यों, ये तो बहुत सारे टाइम हो चुके हैं मुझे लगता है, और तुम सच में मुझे लगता है कि कुछ ही टाइम के बाद बहुत ही आगे ग्रोथ कर सकती हो। और तभी वो ओनर हंसने लगते हैं, वो कहती है अगर मैं ऐसा कहूँ कि मुझे अचानक से ही तुम जो है बहुत ज़्यादा पसंद आने लगे हो तो क्या तुम मुझ पर बिलीव करोगे। और ये सुन के जिसकी सिस्टर और क्विंग उनका शौक लगता है वो कहते हैं हाँ। और तभी वो ओनर हंसने लगती है, वो कह रही होती है कि मैं बस मजाक कर रही हूँ, तो मैं क्या इस चीज़ पर सच में यकीन कर लिया तुमने। और तभी क्विंग कहता है कि मैं नहीं जानता कि आखिर उसको रिमूव कैसे कर सकते हैं लाइफ बाइंडिंग स्पेल को, मैं जो हूँ
वो सच में बहुत ज़्यादा परेशान हूँ इस चीज़ को लेके। अब मेरी जो लाइफ है वो खुद मेरे हाथों में नहीं रही है, तो अगर मुझे नहीं लगता कि मैं इसे रिमूव कर पाऊँगा, पर इसके अलावा तुम्हारे पास कोई और चीज़ है तो तुम बता सकती हो, क्या तुम अपनी कंडीशन को चेंज कर सकती हो? और तभी वो ओनर कहती ठीक है, मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास है, पर मेरे पास एक प्राइवेट डॉक्टर है, चलो फिर देखते हैं कि वो तुम्हारी सिस्टर को जो है वो चेक करता है। तब तक हम लोग बातें करेंगे। और हमें दिखाया जाता है वो डॉक्टर उसकी बहन को चेक कर रहा होता है, और वहाँ पे क्वीन और वो ओनर खड़ी होती है, और क्वीन कहता है क्या तुमने अपना माइंड बना लिया कि तुम कौन सी कंडीशन रखने वाली हो? मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तभी ओनर कहती है क्या जो ये क्वीन में है वो तुम्हारे पीछे लगी हुई है? अगर नहीं तो क्या तुम उससे शादी करने वाले हो? तभी क्वीन कहता है क्या तुम ये बेकार की चीज़ें पूछना मुझसे बंद नहीं कर सकती? और तभी वो कहती है तो ठीक है फिर मुझसे शादी करो और मैं जो हूँ तुम्हारी मदद करूँगी। और क्वीन ये सुन के शौक होता है कि क्या, अगर तुमने अभी क्या कहा, क्या तुम फिर से रिपीट करोगी? और दोस्तों मैं इस एपिसोड को यही ख़त्म कर रहा हूँ। आप देखते हैं कि क्वीन की नई दुल्हन का क्या होने वाला है। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आपको जो है वो मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।